Hello dear students, welcome you all on my channel. Today we are going to discuss NDA question paper which was scheduled on 6th September and we are discussing set C of that paper. Okay, तो अपन वन बाय वन सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और जो भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट एनडीए का ये पेपर। ओके, यदि अपन एनालिसिस करें इस पेपर का तो दिस पेपर वाज नॉट सो इजी एंड नॉट सो टफ, ठीक है। ये मॉडरेट पेपर था, ठीक है। और अपन साथ साथ में ये भी सीखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन बच्चे को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए था और कौन सा क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए था, ठीक है ना। मतलब जो लेंदी लग रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, उनको ऑब्वियसली बात है बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए, और जो अपन को शॉर्ट क्वेश्चन लग रहे हैं उन्हें अपन पहले अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो अपन वन बाय वन जैसे जैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको ये भी पता लगता रहेगा कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिसने भी 45 to 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 120, ठीक है ना, उसे अपन गुड अटेम्प्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट करना अलग बात है और सही होना अलग बात है, ठीक है ना। मतलब जिसके 45 से 55 क्वेश्चन सही हैं तो वो एक अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेटा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट मी चेंज द कलर। ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ए साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन दे रखा है ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है बी साइन स्क्वायर वाई प्लस ए कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी, ठीक है। और साथ में ये भी दे रखा अपन को कि पी टेन एक्स इज इक्वल टू क्यू टेन वाई, ठीक है। तो एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब इन तीनों इन्फॉर्मेशन पे अपने पास तीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो यदि ये पैराग्राफ सोल्व हो गया तो ऑब्वियसली बात है तीनों क्वेश्चन ही आ जाएंगे, अपन को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो कैसे सोल्व करें, सबसे पहले अपन को पूछा गया टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू, ठीक है। ओके, तो देखो टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को यूज करो आप, क्योंकि एक्स के टर्म इसी में है, ठीक है। अब मेरे को टेन स्क्वायर एक्स बनाना है तो इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, कोस स्क्वायर एक्स से। तो ये क्या हो जाएगा ए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो गया 1 हो गया, इज इक्वल टू सी अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी इंटू सेक स्क्वायर एक्स को यू कैन राइट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। मेरे को वैल्यू चाहिए टेन स्क्वायर एक्स का, तो आई कैन इजीली इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। कैसे, इसको थोड़ी देर में टी स्क्वायर ही लिख देता हूं, ठीक है ना, जिससे कि बार बार मेरे को टेन स्क्वायर एक्स नहीं लिखना पड़े। ओके, प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस सी टी स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि एनडीए के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही जरूरी है। ओके, तो अपन टी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको अपन ने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया ए माइनस सी इंटू टी स्क्वायर, क्लियर है, इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास सी माइनस बी, ठीक है। तो फ्रॉम हियर टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास सी माइनस बी अपॉन में ए माइनस सी। तो ये आंसर आ गया इसका। तो देख लो ये कौन सा ऑप्शन है, इसका ए ऑप्शन राइट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन पूछा है अपन को, दूसरा क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया, ठीक है ना। इसमें अपन को ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि ये आंसर कब आ रहा है, ठीक है। तो लेट मी इरेज बिकॉज आई वांट टू यूज दिस स्पेस अगेन, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो देखो बेटा इस बार देखो सारे ऑप्शंस में y का टर्म दे रखा है, तो अपन इस इक्वेशन सेकंड का यूज करके चलेंगे। इस बार ये अपन टेन स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये हो गया b टेन स्क्वायर वाई, कोस स्क्वायर वाई से डिवाइड किया ना मैंने, प्लस a इज इक्वल टू कितना आ गया d सेक स्क्वायर वाई, ठीक है। इसको मैंने बी टी स्क्वायर लिख दिया प्लस a, t मतलब टेन वाई, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा d इंटू वन प्लस कितना सेक स्क्वायर वाई को 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई लिख सकते हो आप, तो 10 को मैंने t लिख दिया। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। तो ये हो गया बी टी स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू डी प्लस डी टी स्क्वायर, क्लियर हो गया। इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो गया बी माइनस डी इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा डी माइनस ए, क्लियर है।
तो यहाँ से टी स्क्वायर, व्हाट इज टी स्क्वायर, दैट इज टेन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, डी माइनस ए अपॉन बी माइनस डी। नाउ यू कैन सी कि अपन को यही पूछा गया, देखो d माइनस ए अपॉन बी माइनस डी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। टेन स्क्वायर वाई आ रहा है इसका आंसर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, दे क्या रखा आपको, पी और क्यू कौन सी इक्वेशन में दे रखे हैं, थर्ड में दे रखे हैं, ठीक है। तो यहां से अपन ने क्या किया, ये q tan y था यहाँ, ठीक है। p बाई क्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो वो कितना आ जाएगा, tan y अपॉन में tan x। पूछा किसका वैल्यू आपको, p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर का, दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर y अपॉन में tan स्क्वायर x, ठीक है। दोनों के वैल्यू अपने पास हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो tan स्क्वायर y का वैल्यू तो ये रहा, सॉरी ये d माइनस ए अपॉन बी माइनस डी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, d माइनस ए अपॉन में b माइनस डी, ये tan स्क्वायर y का वैल्यू है, ठीक है। फिर डिवाइडेड में tan स्क्वायर x, तो इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो उस फ्रैक्शन को अपन चेंज करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस सी अपॉन में c माइनस बी, ठीक है। तो ऐसा आंसर कहाँ पे है वो आप चेक कर सकते हो, 1 मिनट, ओके। ओके, तो ऐसा आंसर कहाँ पे अपने पास देख सकते हो आप, d माइनस ए इंटू ए माइनस सी बी माइनस डी और यहाँ पे d माइनस बी, ऐसा आंसर चेक कर लो इन चारों ऑप्शन में से, जहाँ पे मिले आपको वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर मिल रहा है मेरे ख्याल से, तो ये d माइनस ए एक में ही है, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, सेकंड में क्या दे रखा है अपन को, tn का वैल्यू दे रखा है, दैट इज साइन की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर n थीटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। वैल्यू किसका पूछा है अपने से, t3 माइनस t5 अपॉन में t की पावर 5 माइनस, सॉरी नोट, ये पावर नहीं, ये सबस्क्रिप्ट में 3 लगा रखा है, तो t3 माइनस t5 अपॉन t5 माइनस t7, इसका वैल्यू पूछा गया, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, t3 कैसे निकालोगे भाई, tn ये है तो t3 कितना आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, माइनस t5 कैसे आ जाएगा अपने पास, साइन की पावर 5 थीटा माइनस कोस की पावर 5 थीटा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सर काफी लेंथी मेथड ले जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान सा मेथड है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। अब t की पावर 5 माइनस t की पावर 7 फाइंड आउट करना, तो दैट विल बी साइन की पावर 5 थीटा प्लस कोस की पावर 5 थीटा, ठीक है, माइनस साइन की पावर 7 थीटा माइनस कोस की पावर 7 थीटा, ये आएगा अपने पास, ठीक है ना। मतलब n की जगह अपन ये वैल्यूज पुट कर दी और यहाँ से एक्सप्रेशन लिख लिया। अब ध्यान से देखो, ये साइन क्यूब थीटा है, ये माइनस साइन की पावर 5 थीटा है, तो यहाँ से यदि मैं साइन क्यूब थीटा कॉमन ले लूँ इन दोनों टर्म से, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, उसे अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस सिमिलरली कोस क्यूब थीटा और कोस की पावर 5 थीटा से क्या कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस क्यूब थीटा, अंदर क्या बचेगा अपने पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जिसे मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। नीचे भी देखो आप, साइन की पावर 5 माइनस साइन की पावर 7, ठीक है। तो यहाँ से साइन की पावर 5 थीटा कॉमन आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से कोस की पावर 5 थीटा कॉमन आया, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बच गया, ओके। नाउ लेट वी मेक सम स्पेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है वो देख सकते हो आप, तो यहां से कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा या कोस थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अपॉन नीचे से भी क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ बच जाएगा साइन क्यूब थीटा और प्लस में कोस क्यूब थीटा, ठीक है।
अब देखो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, और इसे बड़े ध्यान से देखो आप, ये मेरे ख्याल से T1 लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है नीचे T3, ठीक है। तो T1 अपॉन T3 इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन आ जाएगा इसका। भाई T1 देखो ना साइन थीटा प्लस कोस थीटा आ जाएगा, T3 कितना आ जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें क्या लिख रखा है, फिफ्थ में लिख रखा है T1 स्क्वायर माइनस T2, ठीक है। तो T1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, T1 क्या होगा पहले तो ये बताओ इस क्वेश्चन में। तो T1 हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो इट इज नथिंग बट साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस T2 का मतलब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एन की वैल्यू 2 पुट कर दी अपन ने। अब इसको ओपन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। और आगे क्या चल रहा है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो आंसर इज साइन 2 थीटा। ओके, सो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, देखो पहले तो Tn क्या दिया हुआ था, साइन की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर n थीटा, क्लियर है। और अपन को इसमें T10 फाइंड आउट करना है सिक्स्थ क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा साइन की पावर 10 थीटा और प्लस में कोस की पावर 10 थीटा, ठीक है। और थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये तो क्या है, थीटा की जगह 45 रख दो, साइन 45 की पावर 10 प्लस कोस 45 डिग्री की पावर 10, ठीक है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 की होल पावर 10 प्लस कोस 45 का 1/√2 की होल पावर 10, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा बताओ, 1/√2 की पावर 10 कितना हो जाएगा, तो 1/√2 की पावर 2 तो 1/2 होता है, तो ये 1/2 की पावर 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/32 प्लस 1/32, ठीक है। तो 2/32 यानी कि 1/16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही कम टाइम के ये क्वेश्चंस थे। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट पेज और क्वेश्चन 7 to 12। ओके, तो देखो क्वेश्चन 7 to 12 में क्या दे रखा है अपन को, दो एंगल्स दे रखे हैं अपन को। एक तो अल्फा दे रखा है, अल्फा कितना दे रखा है 15 डिग्री, और बीटा भी कितना दे रखा है 15 डिग्री, क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में अपन को वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन अल्फा प्लस कोस बीटा। अब बच्चे क्या करते हैं 15 डिग्री का वैल्यू निकालने बैठ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना आपको। अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है अपन को 15 डिग्री, बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है अपन को 15 डिग्री, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब आपको पता है, आपने एक ऐसा एक्सप्रेशन पढ़ा होगा कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा कहीं पे लिखा हुआ हो, तो उसे अपन क्या लिखते हैं a अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा प्लस b अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कोस थीटा, यदि आपने एनडीए का प्रिपरेशन किया है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, जिससे कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो बेटा जब भी साइन थीटा और कोस थीटा का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है ना, तो अपन ने क्या किया, इसको √2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से इसको डिवाइड कर दिया। इससे फायदा क्या होगा, तो देखो क्या फायदा होगा दोनों टर्म को, ठीक है। इस 1/√2 को मैं cos 45 लिख सकता हूँ या फिर sin 45 लिख सकता हूँ, जैसी आपकी मर्जी है वैसा लिख लो आप, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये cos 45 साइन 15 डिग्री, ठीक है, प्लस अपन फॉर्मूला क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इस 1/√2 को मैंने कितना लिख दिया साइन 45 इंटू कोस 15। ओके, तो नाउ यू कैन सी योर सेल्फ दैट इट विल बी √2 इंटू ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बन गया, ठीक है ना। तो इसे अपन साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी यानी कि 45 प्लस 15 60 डिग्री, तो आ गया √2 इंटू इसका आ जाएगा √3/2, क्लियर है। तो इस √2 से इसको अपन ने कैंसिल आउट कर दिया। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 ही होता है, ठीक है ना। तो यहां से आंसर आ जाएगा √3/√2, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट इन दिस क्वेश्चन। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर क्वेश्चन। क्या दे रखा है अपन को यहाँ पे साइन 7 अल्फा, 7 अल्फा का मतलब हो गया 105 डिग्री, क्योंकि अल्फा का वैल्यू 15 डिग्री दे रखा है, माइनस यहाँ पे कोस 105 डिग्री हो गया, ठीक है।
तो सिमिलर प्रोसेस है, वापस से 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये √2 तो बाहर आ जाएगा, 1/√2 को मैं लिख दूंगा, देखो सबसे पहले मैंने साइन 105 डिग्री को एज इट इज लिख दिया, और 1/√2 को मैं लिख दूंगा कोस 45 डिग्री, ठीक है। फिर माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे, कोस 105 डिग्री इंटू इस वाले 1/√2 को मैंने कोस 45 डिग्री लिख दिया, जिससे कि फॉर्मूला बन जाए मेरे पास। तो गया √2 साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा बेटा साइन ए माइनस बी, तो 105 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया √2 साइन, ये क्या था, साइन 105 माइनस 45 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा √2 इंटू √3/2। तो अगेन इसको यदि अपन इवेलुएट करेंगे तो ये आ जाएगा √3/2, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी कितना आएगा, डी आएगा। ओके, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, साइन एल्फा प्लस 1 डिग्री, तो 15 तो था, एल्फा का वैल्यू तो ये हो गया साइन 16 डिग्री, और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा कोस 16 डिग्री, ठीक है। वापस से वही रूल 1/√2 वाला, ठीक है। तो √2 तो बाहर आएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन 45 इंटू साइन 16 डिग्री, ठीक है, प्लस इसको मैंने लिख दिया कोस 45 इंटू कोस 16 डिग्री। ऐसा मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तीनों क्वेश्चन सेम प्रोसीजर से हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया √2, ये हो गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। तो ये कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये 45 माइनस 16, ठीक है। तो ये हो गया कोस 29 डिग्री, और बाहर कौन चल रहा है, √2, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है 29 का तो यहाँ पे कोई नाम ही नहीं है ऑप्शन में, ठीक है ना। यहाँ पे तो 1 डिग्री लिख रखा है, तो अपन क्या करेंगे, इस कोस को ऐसे ब्रेक कर लेंगे, 30 डिग्री माइनस 1 डिग्री, ठीक है। और अब वो कोस वाला फॉर्मूला वापस लगा देंगे अपन, तो ये हो गया √2 कोस 30, तो कोस ए माइनस बी लगाओ, कोस ए कोस बी, ठीक है, प्लस साइन ए साइन बी। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये कितना बन गया मेरे पास, √2 इंटू कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, ठीक है, इंटू कितना कोस 1 डिग्री। क्लियर हो रहा है। आगे बात करते हैं अपन, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2 इंटू साइन 1 डिग्री, ओके। तो अब ये 1/2 बाहर आएगा, तो √2/2 कितना हो जाएगा, 1/√2, ठीक है। यहाँ पे बच जाएगा √3 कोस 1 डिग्री, ठीक है, और प्लस में कितना साइन 1 डिग्री, ओके। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ओके। तो इनमें से जो भी ऑप्शन है वो आप चेक करके लगा सकते हो, ओके। ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो आप, ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। ये देखो कोस 29 डिग्री बन जाएगा, उसके बाद √2 इंटू कोस 29 डिग्री आ गया, कोस 30 माइनस 1 आ गया, यहाँ पे कोस 30 कोस 1 प्लस साइन 30 साइन 1, ठीक है। अच्छा, यदि इससे आंसर नहीं मिल रहा तो आप क्या करोगे, फिर वो साइन वाला फॉर्मूला बनाओगे। कैसे बनाओगे, इसको आप कोस 45 लिखोगे, इसको साइन 16 लिखोगे, ठीक है ना, इसको साइन 45 और इसको कोस 16 लिखोगे, ठीक है। तो उससे साइन में फॉर्मूला बन जाएगा, उससे आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अपन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट यही लगेगा, ओके। और आई होप ये आंसर आना चाहिए इसका ना, सी। ओके, लेट अस टेक 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, साइन x प्लस साइन y इज इक्वल टू दे रखा अपन को कोस y माइनस कोस x। क्लियर है। और x और y दोनों एक्यूट एंगल है, ये कंडीशन बता रही है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में। वैल्यू निकालना अपन को tan x माइनस y/2, ठीक। तो यदि tan x माइनस y/2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो अपने दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 2 sin c प्लस d/2 इंटू कोस c माइनस d/2 इज इक्वल टू, यहां आपको c माइनस कोस d का फॉर्मूला लगाओ, तो दैट इज माइनस 2 sin c प्लस d/2, ठीक है, इंटू साइन d माइनस c/2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, सॉरी c माइनस d/2, ओके। तो यहां देखो ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया,
तो यहाँ से मेरे पास बचा cos x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू, ये माइनस मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया, तो साइन माइनस थीटा को अपन माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, तो माइनस साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा। तो यदि ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम साइन x माइनस वाई बाई टू। क्लियर हो गया। इसको अपन ने डिनोमिनेटर में ले गए, तो ये बन जाएगा tan x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। यही पूछा था उसने, ठीक है, तो इसका आंसर 1 आ गया। ओके ओके, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। ओके, 11th क्वेश्चन दे रखा है A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 5। A कितने बाई कितने का है, 3 into 5 का, ठीक है। B इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 into 3, देन ऑर्डर ऑफ AB एंड BA विल रेस्पेक्टिवली बी। ठीक है, तो AB का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करोगे, ये मैट्रिक्स में आप पढ़ते हो, ठीक है ना। देखो ये दोनों सिमिलर होने चाहिए, तो जो AB का ऑर्डर आ जाएगा वो तो आ जाएगा 3/3 का, ठीक है, और BA का कितना बाई कितने का आ जाएगा, ये 5/3 की मैट्रिक्स है और ये 3/5 की मैट्रिक्स है, तो BA का ऑर्डर कितना आ जाएगा अपने पास, 5 into 5। ठीक है, तो इसका C ऑप्शन राइट आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। लेट अस टेक नेक्स्ट। ओके, 12th क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर आर इन GP एंड PQR ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, यदि ये GP में है तो अपन क्या लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू P स्क्वायर R स्क्वायर। भी ये सीखा होगा आपने कि ABC GP में होते हैं तो B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AC। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू PR। ठीक है, स्क्वायर हटा दिया अपन ने। क्लियर है, कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि तीनों ही पॉजिटिव टर्म है। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू PR आ गया, इस बात का मतलब PQR भी किस में है, GP में। देखो ना, Q स्क्वायर शुड बी इक्वल टू PR। ठीक है, तो 12th का स्टेटमेंट 1 इज राइट। ओके, अब देखना अपन को LNP, LNQ एंड LNR इन AP है या नहीं है। ठीक है ना, मतलब ये AP में है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे ये, देखो बेटा अपन को क्या दे रखा उसने कि P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर ये तीनों किस में है, GP में है। ठीक है, और अपन को LN में बनाना है ये। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे LN, log कैसे बनाएंगे अपन को पता है यहां से अपने पास एक रिलेशन आया था कि Q स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू R। अपन ने दोनों तरफ का log ले लिया, तो LN Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, LN P प्लस LN R। लिख सकते हो ऐसा, LN PR है ना, तो इसको अपन log A प्लस log B बराबर log AB होता है, उस फॉर्मूले से लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इस 2 को यहाँ पे ले जाओ तो ये हो गया 2 LN Q इज इक्वल टू LN P और प्लस में LN R। क्लियर है, तो ये तो कुछ इस फॉर्म में हो गया 2B बराबर A प्लस C। यदि ऐसा होता है तो ABC किस में होते हैं, AP में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A कौन है, LNP, B कौन है, LNQ और C कौन है, LNR। ठीक है, तो ये भी किस में रहेंगे, AP में। तो यहाँ पे C ऑप्शन राइट होगा कि स्टेटमेंट 1 भी राइट है और स्टेटमेंट 2 भी राइट है। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज cot alpha and cot beta। 13th question, cot alpha and cot beta are roots of equation x square minus 3x plus 2। एक अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके रूट्स बता रखे हैं अपन को cot alpha एंड cot beta। क्लियर है, फाइंड आउट करना अपन को cot alpha प्लस बीटा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, cot alpha इंटू cot beta माइनस 1 अपॉन में cot alpha प्लस cot beta, ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब अपन को एक तो cot alpha इंटू cot beta का वैल्यू चाहिए और दूसरा अपन को cot alpha प्लस cot beta का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अपन को cot alpha और cot beta दे रखे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, cot alpha प्लस cot beta, सम ऑफ रूट्स होता है कोफिशिएंट ऑफ b, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और माइनस के साइन के साथ। ठीक है, तो दैट विल बी 3। सिमिलरली यदि आप cot alpha इंटू cot beta फाइंड आउट करोगे तो वो आ जाएगा 2। ये दोनों वैल्यूज वहां पे पुट कर दो आप, तो कितना आया 2 माइनस 1 अपॉन में 3, तो आंसर आ जाएगा इसका 1/3। ओके, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1/3। ठीक है, एक मिनट में पेन दूसरा ले लेता हूं, इसका आंसर आएगा मेरे पास
1/3। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है द रूट्स एल्फा एंड बीटा ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइज दीज रिलेशन। पहला रिलेशन दे रखा है एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, ये रिलेशन नंबर 1 है, क्लियर। दूसरा दे रखा है अपन को एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा बीटा, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो कितने नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकते हैं जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो करते हैं इसको। तो बेटा जितने रूट्स होंगे उतने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, ठीक है। तो अपन को अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, अल्फा बीटा -1 इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है ना। अल्फा बीटा को इधर शिफ्ट करने के बाद में ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आइदर अल्फा इज इक्वल टू 0, आइदर बीटा इज इक्वल टू 0, या फिर अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास 1, ठीक है ना। अल्फा बीटा -1 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब अल्फा इज इक्वल टू 0 आप इस इक्वेशन में रखो, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास बीटा का एक वैल्यू तो 0 आ जाएगा, दूसरा 1 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप बीटा बराबर 0 रखोगे यहाँ पे, तब मेरे पास अल्फा के दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक तो 0 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जितने भी पॉसिबल पेयर बन सकते हो बनो। एक तो बन जाएगा 0 0, ठीक है, और एक क्या बन जाएगा आपके पास 0 1। बस ये दो पॉसिबल पेयर बनेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ऑर्डर, मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात नहीं करूँगी सर, 0 1 0 1, ठीक है ना, 0 0 0 1, उसके बाद में हम ऐसे भी बनाएंगे 0 0 1 0, ठीक है। तो रूट्स है ना बेटा ये, तो दो रूट्स तो ये आ गए, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग अपने पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है ना, पहली बात। ओके, दूसरी बात, ये वाला रिलेशन लेके चलना अपन को, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये रिलेशन कौन सी इक्वेशन से आया था, सेकंड में, तो अब इसका काम फर्स्ट में लेंगे अपन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बन जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की जगह में क्या लग सकता हूँ, यहाँ से इक्वेशन से 1/अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, चलो थोड़ा स्पेस बनाते हैं। ओके, दो पेयर तो आए हुए पड़े हैं, ठीक है ना, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गई अपने पास, ठीक है। बाकी और देखते हैं अपन कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो ये अल्फा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अल्फा की पावर 4 माइनस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा क्यूब कॉमन आ रहा है, अंदर अल्फा -1 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से अल्फा -1 इंटू अल्फा क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा का एक वैल्यू 1 आ जाएगा, और यहाँ से भी अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 1। वैसे तो एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 रूट होने चाहिए, ठीक है, लेकिन अपन तो रियल रूट की बात करेंगे, ठीक है। और यदि अल्फा 1 यहाँ पे पुट कर दें अपन, तो बीटा का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 1। क्लियर है। तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो गई 1 1, ठीक है। तो रूट 0 0 के करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन आएगी, 0 1 के करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन आएगी, और 1 1 के करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन आएगी। तो हाउ मेनी इक्वेशंस आर पॉसिबल, these are 3 equations. Okay, so let us take next question. Okay, our next question is we have to find argument of this complex number, और complex number अपन को z is equal to क्या दे रखा है 1 minus iota root 3 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले तो इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज कर लो आप। तो 1 माइनस आयोटा रूट 3 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो z इज इक्वल टू ये 1 माइनस आयोटा रूट 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 आयोटा रूट 3, ठीक है, अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 यानी कि 4। तो यहाँ से z इज इक्वल टू आएगा माइनस का 1/2 और माइनस का आयोटा रूट 3/2। क्लियर है। तो यहाँ से यदि अपन tan थीटा निकालेंगे, ठीक है ना, तो वो आ जाएगा मोड में y, ऐसे निकालते हैं आर्ग्यूमेंट, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो वो आ जाएगा y अपॉन x, तो रूट 3/2
माइनस प्लस हो, मोड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आया 60 डिग्री, क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू √3 है, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये देखना कि ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ रहेगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस की डायरेक्शन से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट हो गया इसका। ये एंगल कितना है 60 डिग्री एक्यूट वाला, ये टोटल कितना है 180, टोटल कितना हो गया यहाँ से 240, तो 240 इज राइट आंसर। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, जो 11th-12th के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दे रखा है अपन को, a इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ठीक है। एक मैट्रिक्स दे रखा है और बोला कि कौन सा करेक्ट है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें हर्मिटियन का नाम है एक, ठीक है ना। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स कौन सी होती है, हर्मिटियन मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें यदि उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेके और उसका ट्रांसपोज किया जाए तो वापस किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल। क्लियर है, तो बस चेक कर लो। यदि ए हर्मिटियन मैट्रिक्स होगी तो इसका कॉन्जुगेट लेना अपन को, तो ए का कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा बोलो फटाफट, वो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कर देंगे अपन, माइनस आयोटा, आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लिया मैंने, ठीक है। तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ठीक है। क्या ये ए के बराबर है, तो बिल्कुल भी ए के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ए इज स्क्यू हर्मिटियन, तो स्क्यू हर्मिटियन की क्या कंडीशन हो जाएगी, ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, -a के इक्वल, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ए बार का ट्रांसपोज प्लस ए इज हर्मिटियन, ये बात ठीक है इसमें, सी ऑप्शन, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के आपने जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा है ना, उसी से इसका अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है ना। आप याद करो उसमें ऐसा हुआ करता था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। क्लियर है, तो उससे इसका आइडिया लग जाएगा। वैसा ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन भी फाइंड आउट कर लो और डी ऑप्शन भी फाइंड आउट कर लो। क्या करोगे, ए बार का ट्रांसपोज निकाला हुआ पड़ा आपके पास, ठीक है, ये रहा। इसमें क्या ऐड कर दो आप, ए ऐड कर दो और फिर देख लो वो हर्मिटियन है या नहीं। हर्मिटियन की कंडीशन मैंने आपको बताई दी, ठीक है। तो आई होप ऑप्शन सी आना चाहिए इसमें, ठीक है। फिर भी आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हो, ओके। विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हर्मिटियन मैट्रिक्स का होता है ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज वापस ए के इक्वल आ जाना चाहिए, ओके ओके। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, बाइनोमियल एक्सपेंशन किसका दे रखा है, 2/x² माइनस √x की होल पावर 10, ठीक है। तो जब भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ या फिर x की पावर समथिंग का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना रहता है तो अपन जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो TR+1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10CR इंटू 2/x² की होल पावर n-r होता, तो ये 10-r हो गया, ठीक है, इंटू √x की पावर कितना आ जाएगा, r, माइनस √x की पावर r आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 की पावर r मैंने बाहर लिख दिया, तो यहाँ से आ गया -1 की पावर r 10CR। अब ये x के कोफिशिएंट्स को आपको क्लब करना है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा x की पावर -2 बनेगा ऊपर जाके ही, तो ये हो जाएगा -20 प्लस का 2r, ठीक है, और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा r/2। अब मेरे को x चाहिए नहीं इसमें, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब इसमें x चाहिए नहीं अपन को, तो इसका वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, x कब बटेगा, जब इसकी x की पावर कितनी होगी 0। तो यहाँ से आ जाएगा 5r/2 इज इक्वल टू 20, तो ये 4 टाइम्स कट गया, तो r का वैल्यू मेरे पास 8 आएगा। r का वैल्यू कितना आएगा, 8, ठीक है। अब r का वैल्यू यदि आप 8 रख दोगे यहाँ पे तो आपके पास ये टर्म x रहेगी नहीं, ये हट जाएगी, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, ये रहा, इसके कोफिशिएंट ही लिखा हुआ है पीछे, ठीक है। तो -1 की पावर 8 तो पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10C8 इंटू 2 की पावर 10-8 कितना 2। अब 10C8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 9/2 इंटू 4, तो ये 2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया इसका 180। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 180 इज द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, ओके।
लेट अस टेक नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा अपन को एक्सप्रेशन दे रखा है 1 + 2x - x² की होल पावर 6 इज इक्वल टू दे रखा है a0 + a1x + a2x² प्लस ये प्लस a3x³, ठीक है, एंड सोन ऐसे करते करते अपन को चलना कहाँ तक है, a12x की पावर 12 तक, ठीक है। वैल्यू किसका पूछा गया आपको, a0 - a1, ठीक है, प्लस a2 - a3 प्लस एंड सो ऑन a12 तक पूछा गया वैल्यू, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, बहुत आसान है। क्या करना चाहिए अपन को ऐसी सीरीज चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी सीरीज के लिए अपन ने क्या किया, अक्स की जगह -1 रख दिया, ठीक है। अब अक्स की जगह -1 रखोगे, दोनों साइड में रखना पड़ेगा आपको, तो यहां आ जाएगा 1 - 2 और -1 की पावर 6 इज इक्वल टू, यहां क्या बन जाएगा, अक्स की जगह -1 पुट करने पे पुट अक्स इज इक्वल टू -1, a0 - a1 प्लस a2 - a3 प्लस एंड सोने से करते करते a12 तक। ये तो अपन को पूछा गया था, ठीक है। तो ये 1 से 1 कट गया, ये -2 की पावर 6 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, यानी कि ये 64 बन जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 64, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज C20, n+2 इज इक्वल टू C20, n-2। तो इस बात का मतलब ये लिख रखा है 20C n+2 इज इक्वल टू 20C n-2, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ n वी हैव टू फाइंड हियर। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहली बात तो देखो, एक प्रॉपर्टी होती है कि NCP इज इक्वल टू NCQ होता है। तो यहाँ से एक तो P इज इक्वल टू Q होगा, ठीक है, और सेकंड क्या होता है, N इज इक्वल टू P + Q, ठीक है। तो यहाँ P और Q तो इक्वल हो नहीं सकते, तो एक ही कंडीशन बची कि N का वैल्यू P + Q हो, ठीक है। तो N कितना है यहाँ पे 20, दैट शुड बी इक्वल टू P n+2 + Q n-2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ 2n इज इक्वल टू कितना आ गया 20, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 10। ओके, सो ऑप्शन सी इज राइट। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ k द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ठीक है। तो अपन को k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर। तो ये 0 k 4, ठीक है, -k0 -5 और -k -1, ठीक है। सिंगुलर के लिए इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने इसको इवेलुएट किया, तो 0 के लिए तो कोई डेटा आएगा ही नहीं, -k के साथ में कितना आएगा अपने पास, k और माइनस कितना 5k, ठीक है, +4 के साथ कितना आ जाएगा, माइनस का k² इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया -k² + 5k - 4k² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा -5k² + 5k इज इक्वल टू 0। -5k आप यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये बच जाएगा k - 1 इज इक्वल टू 0। तो देयर आर टू वैल्यूज, वन इज k इज इक्वल टू 0 एंड अदर वन इज 1। मतलब k की जगह जब 1 रखेंगे या फिर 0 रखेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा, और यदि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो उसे अपन क्या बोल देते हैं कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है बाइनरी टू डेसिमल चेंज करने का क्वेश्चन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पहला नंबर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, बेस में 2 लिखा हुआ है, इस बात का मतलब बाइनरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, 1 × 2⁴, ठीक है, फिर आ जाएगा 0 × यदि पॉइंट वाला नंबर है तब अलग बात है, ठीक है ना, यदि सीधा सीधा नंबर लिख रखा है तो यही प्रोसेस है, ठीक। 0 × 2⁴, एक पावर बढ़ाते चलो, 1 × 2⁴ + 1 × 2⁴ प्लस 0 × 2⁴ प्लस 1 × उल्टे से चलना है ना, 1 × 2⁵, ठीक है, और प्लस 1 × 2⁶, क्लियर है। तो ये कितना हो गया 1, ये पूरा 0 आ जाएगा, ये 4 हो गया, यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ से 2⁴ 16 है, ठीक है ना, 0 के साथ में है तो इससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। 2⁵ कितना होता है 32, और ये हो गया 64, ठीक है। तो 64 + 32 96, ये टोटल हो गया 109। तो इसका तो डेसिमल पार्ट कितना आया 109। सिमिलरली ये फाइंड आउट कर लो, दोनों को ऐड कर लो, तो उससे आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। ओके,
let us take next question. Next question is what is the value of this? और ये क्या दे रखा अपन को 1/10 into log 1024 to the base 5 minus log 10 to the base 5, ठीक है, और प्लस 1/5 log बेस में 5 और आगे 3125 है। क्लियर है? तो देखो ये 1/10 है, ये अपन को पता है इस आर्ग्यूमेंट के पावर में जा सकती है, तो ये हो गया log, अच्छा, और 1024 की पावर कितना हो जाएगा, ये 1/10, ठीक है। 1024 को आप 2 की पावर 10 लिख सकते हो, उस पे होल पावर कितनी है 1/10, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा log 2 to the base 5 माइनस यहाँ से कितना चल रहा है log 5 बेस में है 10 को आप लिख सकते हो 2 into 5, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे करो आप, ये log बेस में 5 चल रहा था, 3125 की पावर 1/5 करो तो दैट विल बी 5। क्लियर है? क्योंकि ये पावर आप ये जो भी नंबर लिख रखा है ये आप आर्ग्यूमेंट की पावर में ले जा सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया log 2 to the base 5, यहाँ पे log a into b वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, तो ये हो गया log 2 to the base 5 माइनस log 5 to the base 5 और प्लस का log 5 to the base 5, तो इससे a कैंसिल आउट हो गया, इससे a कैंसिल आउट हो गया, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 0। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा अपन को x इज इक्वल टू, अच्छा इसमें मैं डायरेक्टली बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा रहा हूँ। एक फॉर्मूला होता है log a टू द बेस b, उसे अपन लिख सकते हैं log a अपॉन में log b। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे यदि बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाओगे तो दैट विल बी log ab अपॉन में log c। क्लियर? सिमिलरली y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा log bc अपॉन में log a। ओके, एंड z विल बी इक्वल टू log ca अपॉन में log कितना b। ओके, अब देखो पहला ऑप्शन है तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 1, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, आप तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक। तीनों को ऐड करोगे तो भी 1 नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1, तो ये बनाने की कोशिश करते हैं अपन ने क्या किया, सबसे पहले एक्स में 1 ऐड कर दिया, तो ये हो गया log ab अपॉन में log c और प्लस में कितना 1, ठीक है। अब ये log c यहाँ पे जाएगा तो ऊपर बन जाएगा log abc और नीचे आ जाएगा log c। क्लियर है? सिमिलरली ये चीज क्या बन जाएगी log abc अपॉन में कितना log a। क्लियर हो रहा है? ठीक है, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास log abc अपॉन में log b। ओके, ये किसके वैल्यूज आ गए 1 प्लस वाई का और 1 प्लस जेड का। ओके, तो अब आगे कैसे करेंगे इसको, इनका इनवर्स दे रखा है क्वेश्चन में, तो इनका इनवर्स करेंगे अपन। इनका इनवर्स मतलब इनका रेसिप्रोकल करना है अपन को, ठीक है। तो यहाँ से 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 प्लस 1 प्लस वाई की पावर माइनस 1 प्लस 1 प्लस जेड की पावर माइनस 1, इसका वैल्यू चाहिए अपन को, ठीक है। तो इनका इनवर्स कर लो आप, इनका इनवर्स करोगे या रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा log a अपॉन log abc, ठीक है, प्लस log b अपॉन log abc, ठीक है, प्लस log c अपॉन log abc, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से log abc एलसीएम आ जाएगा, इसका ऊपर क्या आ जाएगा log a प्लस log b प्लस log c, दैट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज log abc, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, 1 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो मैट्रिक्स दे रखी है अपन को, ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, और एक इक्वेशन दे रखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स क्या है अपने पास x प्लस वाई, वाई 2x और x माइनस वाई इनटू बी मैट्रिक्स क्या है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू सी 3 2। क्लियर है? तो इनको सोल्व किया अपन ने, उससे क्या आ जाएगा अपने पास x और y में एक इक्वेशन बनेगी, 2 इक्वेशन बनेगी सॉरी, तो इसको सोल्व कर लो आप, तो ये हो गया 2x प्लस 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ से पहला इक्वेशन बना 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी दैट इज 4x, ये कैसे बन रही है, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे फिर इनको कंपेयर किया अपन ने उस राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स से, ठीक है। आई होप इतना तो आता होगा यदि आप एनडीए का एग्जाम देने गए हो तो ये आ गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2,
ये इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को सोल्व कर लो आप, ठीक है। तो सोल्व करने के बाद में आपके पास किसके वैल्यूज आ जाएंगे, एक्स एंड वाई के। वो वैल्यू आप इस मैट्रिक्स ए में पुट कर लेना, और क्वेश्चन में पूछा गया इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू। क्लियर है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर आप खुद निकाल लेना। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। अपन को ये दे रखा है कि जो अक्स का वैल्यू है वो 1.5 से 4.5 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है 2x - 3 इंटू 2x - 9 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी ऐसा इंटरवल दे और ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो अपन तो इनके बीच में कोई भी एक वैल्यू सोच लेंगे। भाई ये 1.5 है, 4.5 है, तो इनके बीच में कोई भी एक वैल्यू सोचा अपन ने। जैसे मान लो 2 सोचा, 2x की जगह रख के देखो कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है नहीं हो रही है। तो ये 4 - 3 पॉजिटिव है, यहां से 2 रखा तो 4 - 9 नेगेटिव है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखा अपन ने तो 2x - 3 इंटू 2x - 9 लेस देन 0, ठीक है। ये ठीक हो सकता है, लेकिन अपन अभी इक्वलिटी वाला चांस भी देखेंगे, ठीक है ना। भाई इक्वल भी हो सकता है क्या, तो इक्वल के लिए अपन यदि 1.5 रखें ऑप्शन डी में, देखो पहली बात तो ये नेगेटिव होगा यदि इसके बीच में कोई भी वैल्यू रख लो आप 1.5 से 4.5 के बीच में, ठीक है। और दूसरी बात, क्या 0 के इक्वल भी हो सकता है ये 2x - 3 इंटू 2x - 9, तो बिल्कुल ये 0 के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली 1.5 और 4.5 वैल्यू जाएंगे इसमें, तो दैट विल रिजल्ट इन 0, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट मी मेक सम स्पेस फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। अपन को सेट में क्या दे रखा है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और अ रिलेशन आर इज ऑन सेट, मतलब एक रिलेशन है जो एस क्रॉस एस का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। और रिलेशन कुछ ऐसा है, एक्स आर वाई इफ एंड ओनली इफ log x to the base a is greater than log y to the base a where a is 1/2, ठीक है। तो चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक कौन सा है ये, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यदि रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो यहाँ पे ये बात आ जाएगी कि log 1/2 और यहाँ पे x दैट शुड बी ग्रेटर देन log x to the base 1/2। तो ये तो ट्रू नहीं है, कोई भी नंबर अपने आप से बड़ा थोड़ी होगा, ठीक है। तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं होगा, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे अपन, ये मान के चलेंगे कि log x to the base 1/2, a का वैल्यू 1/2 दे रखा है, इज ग्रेटर देन log y to the base 1/2। तो क्या ये उल्टा भी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। भाई ये जो नंबर है वो इससे बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी होगा कि ये इससे बड़ा हो जाए, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। क्लियर है? तो बचा कौन सा अपने पास, ट्रांजिटिव। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव भी यदि आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, ट्रांजिटिव के लिए अपन x और y को रिलेशन में मान के चलते हैं, ठीक है। यानी कि पहली कंडीशन ट्रांजिटिव में आ जाएगी कि log x to the base 1/2 इज ग्रेटर देन log y to the base 1/2, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि ये ट्रू है। अच्छा, जब भी बेस 1 से कम होता है और अपन ये log कट करना चाहे तो इससे रिजल्ट आ जाएगा x लेस देन y, पहली बात। दूसरा, अपन ये भी मान के चल रहे हैं कि log y to the base 1/2 इज ग्रेटर देन log z to the base 1/2, ठीक है। तो इससे क्या इंप्लाई हो जाएगा कि y इज लेस देन z। अब x लेस देन y है, y लेस देन z है, तो x भी किससे लेस देन होगा, z से, ठीक है। अब दोनों तरफ का वापस से log लिया अपन ने, ठीक है ना। बेस 1/2 है, इसके कारण इनइक्वालिटी का साइन भी क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। क्लियर है? तो अपने पास ये x z भी किस में बिलोंग किया, रिलेशन में, ठीक है ना। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट अस टेक बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आगे दे रखा अपन को आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 8 है शायद ये, है ना, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 15, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है, इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अपन को पता है कि आयोटा की पावर 4n का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1।
आयोटा की पावर 4n+1 का वैल्यू कितना होता है आयोटा, आयोटा की पावर 4n+2 का वैल्यू कितना होता है -1, और आयोटा की पावर 4n+3 का वैल्यू कितना होता है माइनस आयोटा। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट यूज करो। तो आयोटा को तो आयोटा ही लिख दिया, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, आयोटा की पावर 6 का वैल्यू कितना होगा -1, आयोटा की पावर 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, आयोटा की पावर 9 का वैल्यू आयोटा होगा। ओके, आयोटा की पावर 12 का वैल्यू 1 होगा, आयोटा की पावर 15 है ना, तो आयोटा की पावर 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास, 4 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बच रहा है इसमें 3 बच रहा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस का आयोटा। ठीक है, अभी डिटर्मिनेंट सोल्व कर लो आप, तो आयोटा के साथ आ जाएगा मेरे पास आयोटा -1। ठीक है, फिर +1 इंटू कितना आ जाएगा माइनस आयोटा दैट विल बी 2 आयोटा, फिर अगेन माइनस आयोटा आएगा। ठीक है ना, R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, तो दैट विल बी 1 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा -2 आयोटा माइनस आयोटा और माइनस का आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया -4 आयोटा, तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट। ओके, आई एम नॉट डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 28 बिकॉज इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स दे रखा आपको 3/3 का, बी मैट्रिक्स दे रखा आपको 3/1 का, तो आउटपुट मैट्रिक्स कितने बाई कितने का आएगा 3/1 का आएगा। ठीक है, और आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता होगा, तो आई होप ये क्वेश्चन ठीक है, ये बच्चे ने लगा रखा है सी ऑप्शन, तो शायद ये राइट होगा ना, क्योंकि ये तो मान के चलते हैं कि ये तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है ना, 29, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर्स ऑफ वर्ड एबल कैन बी अरेंज्ड सो दैट वोवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। ठीक है, तो वर्ड है ABLE एबल। ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं कि इनको अपन को 4 सीट पे बैठाना है ना, ये फर्स्ट नंबर की सीट है, सेकंड नंबर की, ये थर्ड नंबर की और ये फोर्थ नंबर की। ठीक है, और इसने बोला कि वोवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। ठीक है ना, वोवेल्स को हमेशा इवन प्लेस देना अपन को, तो सबसे पहले वोवेल्स को बोलो आप कि भाई आप सेकंड और फोर्थ नंबर पे जाके बैठ जाओ, क्योंकि यही इवन प्लेस है। तो वोवेल्स कौन कौन से इसमें A है और E है, तो इन दोनों को आप सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे बैठा दो, तो इनको जमाने के तरीके कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, फैक्टोरियल 2 हो जाएंगे। ठीक है ना, कैसे, या तो AE या फिर EA, दोनों ही केस में वोवेल तो इवन प्लेसेस पे है। ठीक है, अब रिमेनिंग को जमा दो, रिमेनिंग कितने बचे 2 बचे, तो उनको भी जमाने का तरीका फैक्टोरियल 2, तो आंसर इज 4, तो ऑप्शन बी इज राइट। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट। ओके, 30th क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 नॉन ओवरलैपिंग सर्कल। ठीक है, तो 5 ऐसे सर्कल हैं जो नॉन ओवरलैपिंग है, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं है वो। ठीक है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा अपन कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बना सकते हैं, ये बात पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है वैसे तो, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स, ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स। ठीक है, तो दैट इज सर्कल स्क्वायर माइनस सर्कल। क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो कितने सर्कल है 5 सर्कल है, तो 5 स्क्वायर माइनस 5, आंसर कितना आ जाएगा इसका 20। ठीक है, तो 20 सर्कल्स ऐसे होंगे, सॉरी 20 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे सर्कल कट करेगा। ठीक है, इसको आप यदि इन जनरल सर कैसे आए ये फॉर्मूला, तो वो भी देख सकते हो। यदि 2 सर्कल हैं तो वो कितने पॉइंट्स पे कट करेंगे 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, ओके, मैक्सिमम पूछे, मैक्सिमम पॉइंट्स, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कि कम पॉइंट्स पे कट कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा ना। अब मान लो 3 सर्कल है अपने पास। ठीक है, तो ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल और ये मान लो तीसरा सर्कल है। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट्स पे कट कर देगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यदि 3 सर्कल्स है तो वो 6 पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, यदि 4 सर्कल की बात करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग 12 पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ही बन गया ये। ठीक है, यदि 2 सर्कल है तो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं कटिंग वाले। ठीक है, तो इसको लिख दिया 2 स्क्वायर माइनस 2, 3 सर्कल है तो उसको लिख दिया 3 स्क्वायर माइनस 3, 6 पॉइंट्स आने चाहिए, 4 स्क्वायर माइनस 4, 5 सर्कल होंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 5, तो 20 पॉइंट्स ऐसे आ जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। ओके, ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और अपॉन में दे रखा है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। तो मॉड्यूलस की एक प्रॉपर्टी होती है मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू, इनका सेपरेटली मॉड्यूलस कर दो आप, इसका मोड अपॉन में इसका मोड, क्लियर। तो बस इसका मोड कितना आ जाएगा, अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1, इसका भी 1, तो आंसर कितना आ गया 1। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट लेट मी इरेज इट। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा अपन को, कंसिडर द प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 4। 1 2 3 4 के प्रॉपर सबसेट चाहिए अपन को, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ दीज प्रॉपर सबसेट्स आर सुपर सेट ऑफ 3, ठीक है। देखो पहली बात तो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि इस सेट के इक्वल वाला सबसेट नहीं लेना, बाकी सब लेने हैं अपन को, ठीक है। तो कौन कौन से आ जाएंगे, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 3, क्लियर। फिर कौन कौन से आ जाएंगे, 1 2, ओके, 1 3, 1 4, क्लियर हो रहा है। फिर आएगा 2 3, ओके, 2 4, फिर आ जाएगा 3 4, ठीक है। तो ऐसे करके अपन सारे प्रॉपर सबसेट बना लेंगे, ठीक है। अब उसने बोला है कि जो सेट 3 है उसके सुपर सेट्स कितने होंगे, इसके कितने सुपर सेट्स होंगे, मतलब ये 3 खुद किसका प्रॉपर सबसेट होगा। तो अब इन सबसेट में से ऐसे सबसेट अपन को गिनने हैं जिनका ये सेट में 3 है वो वापस से सबसेट होगा। तो ऐसे कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे 1 3 आ गया, ठीक है, और कौन कौन से आ गए, 2 3 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के कितने सेट्स होंगे वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन अब कर लोगे, ओके ओके। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस कर देता हूं आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपको कि पी क्यू आर बी द 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड डी इज इक्वल टू, अपन को दे रखा है पी क्यू आर पी एंड आर पी क्यू, ये दे रखा है अपन को, ठीक है। ये डी का वैल्यू दे रखा है और साफ साफ बोला है कि पी क्यू आर वो 3 अलग अलग पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो 1 2 3 मान लो, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बेटा इसकी, 1 2 3 मान के इसको सोल्व कर लो, पॉजिटिव मानने आपको, 1 2 3, ठीक है। फिर जो भी यहाँ पे आएंगे एंट्रीज, ठीक है, उससे जो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ रहा है वो आंसर आ जाएगा अपना। पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा कि लेस देन इक्वल 0 आएगा, ओके। तो आई होप ये 33rd क्वेश्चन भी आप कर लोगे, ओके। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही पढ़ पाएंगे अपन, क्योंकि 57-58 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है। फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर, ओके। और यदि आपको ये पसंद आया तो जितने भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए एनडीए का बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स और मटेरियल लेके आता रहूंगा, ओके ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।